वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी थेरापिस्ट डॉक्टर धारा सेठ। कि मैडम बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है, अगर उसको हमको राइटिंग सिखाना है तो हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर हाइपर एक्टिव बच्चे को राइटिंग सिखाना है तो मेरे माइंड में दो चीज़ आती है। ठीक है, ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे आपको पता है कि मैं 4 साल से यूएस में हूँ एंड बहुत टाइम से पेशेंट नहीं देखे हुए हैं, पर मेरा थेरापिस्ट का एक्सपीरियंस से ज़्यादा अभी मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा एज अ मदर है। ठीक है, तो ये मैं आपको जो भी टिप्स दे रही हूँ ना, वो एज अ मदर दे रही हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं ये सिचुएशन सोचती हूँ कि अगर मेरे सामने कोई हाइपर एक्टिव बच्चा है एंड अगर मुझे उसको राइटिंग की और उसको उसका इंटरेस्ट बढ़ाना है, उसको सिखाना है, ठीक है, और उसको उसमें बहुत अच्छा बनाना है, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊँगी, मैं कहाँ से शुरुआत करूँगी। तो ये मैंने विजुलाइज किया कि अगर मेरे सामने ये कंडीशन है तो मैं कैसे करूँगी, एंड फिर मुझे जो आंसर मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में दो चीज़ आती है कि हाइपर एक्टिविटी एंड राइटिंग। ठीक है, तो अगर मुझे बच्चे को, हाइपर एक्टिव बच्चे को या कोई भी बच्चे को, मैं तो बोलूँगी कि अगर हाइपर एक्टिविटी नहीं भी है पर राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो किस तरीके से मुझे उसको सिखाना है। ठीक है, तो पहले मुझे उस पर फोकस करना पड़ेगा, उसके सीटिंग टॉलरेंस पे। ठीक है, मुझे अगर उसको राइटिंग सिखाना है तो अगर वो बैठेगा तो मैं उसको कुछ सिखा पाऊंगी ना। जैसे मेरा एक वीडियो था राइटिंग का, प्री राइटिंग ट्रेनिंग, उसमें भी मैंने सेम एग्जांपल दिया था कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है, ठीक है, तो अगर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो वो आपको डायरेक्ट क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं करवाते, उसके साथ साथ वो तो करवाते ही है, वो तो ज़रूरी ही है, पर उसके साथ साथ वो आपको रनिंग करवाएंगे, स्ट्रेचिंग करवाएंगे, स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। ठीक है, फिर बॉल कैचिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे, शायद, मुझे नहीं पता, ये मैं अपने आप से बोल रही हूँ। ठीक है, एंड या तो टारगेट को मारने की प्रैक्टिस करवाएंगे। स्पेशली ये सारी एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि आप क्रिकेट में अच्छा कर सको। तो बच्चे को अगर राइटिंग सिखाना है तो पहले हमको फोकस करना पड़ेगा कि बच्चा बैठेगा कैसे। ठीक है, तो अगर मैं होती तो इसमें भी मैं दो चीज़ सोचती कि क्या मेरे हाथ में है एंड क्या मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, अगर मैं बच्चे को बोलूँ कि आप बैठो एंड राइटिंग करो तो वो करेगा? नहीं करेगा। पर कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में होती है, जैसे कि उसका डाइट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी ना, पहले उसके डाइट पे थोड़ा फोकस कर दूंगी। ठीक है, अगर बच्चे का शुगर, मैं अगर उसके मिल्क में 1 चम्मच देती हूँ तो मैं उसमें से थोड़ा कटिंग कर दूंगी, या तो मैं अगर उसको चॉकलेट देती हूँ तो अगर रोज़ की 2 देती हूँ तो शायद मैं 1 कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं उसके डाइट पे पहले तो फोकस। अच्छा, इससे क्या होगा ना, मेरे बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी है उसमें मुझे थोड़ा फ़र्क दिखेगा। प्लस मैं बैक मसाज दूंगी जब बच्चा स्पेशली सोने के टाइम पे या उस तरीके से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मुझे थोड़ा फ़र्क दिखेगा। प्लस बहुत सारी एक्टिविटी है, इनफैक्ट मैं जो करवाती हूँ बीन्स एक्टिविटी, बीट्स एक्टिविटी, वो सिर्फ एक्टिविटी के वीडियोस नहीं होते हैं। ठीक है, वो हाइपर एक्टिव बच्चों को सिटिंग टॉलरेंस के लिए भी वो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं। अब आते हैं मेन राइटिंग के पार्ट पे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मुझे बच्चे को राइटिंग सिखाना है तो मेरे माइंड में दो चीज़ आती है। एक है कि मुझे उसको एक है जो मुझे उसको कॉन्सेप्ट सिखाना है कि इसके ए बोलते हैं, उसको 1 बोलते हैं। ठीक है, एंड दूसरा होता है कि मुझे उसको पेन एंड पेपर एक्टिविटीज से उसका फ्रेंडशिप करवाना है। ठीक है, तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ, जैसे मुझे उसको ए सिखाना है या 1 सिखाना है, जो भी मुझे उसको सिखाना है, तो बहुत सारे मीडियम का आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेन और पेपर लेके आप बैठ गए। ठीक है, राइटिंग सिखाने के लिए फॉर एग्जांपल अगर व्हीट फ्लावर है, ठीक है, गेहूं का आटा है, वो होता है डस्ट, उस पर भी आप सिखा सकते हो एक उस पर करके,
या तो अगर आप बाहर घूमने गए हो बीच पे या ऐसे ही, तो बाहर मिट्टी होती है उस पर आप उसको फिंगर से सिखा सकते हो, या तो स्टिक का यूज़ करके सिखाते हो, सैंड पे सिखा सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कुमकुम का यूज़ करके आप उस पर डिज़ाइन जैसे हम करते हैं, ऐसे मुझे अगर कोई भी लेटर सिखाना हो तो मैं सिखा सकती हूँ। तो मुझे उसको कॉन्सेप्ट सिखाना है कि इस चीज़ को ए बोलते हैं, इस चीज़ को 1 बोलते हैं। एंड दूसरी चीज़ होती है राइटिंग में पेन और पेपर से उसका फ्रेंडशिप करवाना। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट राइटिंग पे जाए, ए पे जाए, बी पे जाए। बहुत अच्छी चीज़ एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बच्चों को लगती है वो है कलर करना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, बच्चे को बोलूँगी चलिए कलर करते हैं, जो उसको अच्छा लगता है, ठीक है। एंड हमारा मेन है कि वो एक जगह पे बैठे, पेन पेपर का यूज़ करे, ठीक है। 1 2 3 वो बात की बात है। तो इस तरीके से मैं बच्चों को हेल्प करूँगी। और एक चीज़ होती है जो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए होती है, वो होती है जो मेरा रह गया, या उसको हम बोलेंगे बीड्स या मार्बल्स का यूज़ करके। जैसे कि 1 मैंने किसी पेपर में या फिर नॉट मार्बल बट अब किस चीज़ को चिपकाना हो, जैसे कि पिस्ता का जो कवर आता है वो, या कोई भी तो 1 नंबर के उसमें आप उसको बोल सकते हो कि आप ऐसे ऐसे अरेंज करो, इस तरह से आप कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो। अब राइटिंग का मैंने थोड़ा आगे बोला, उसमें मैंने जैसे बताया कि पेन पेपर से अगर फ्रेंडशिप करवाना है तो आप कलर एक्टिविटी करवा सकते हो। फिर अगर पेपर को टीयर करना हो, ऐसी एक्टिविटी करवा सकते हो। पेपर को फोल्ड करना हो, उस काइंड की एक्टिविटी आप करवा सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटी आप बच्चों को करवा सकते हो पेन पेपर में इंटरेस्ट डालने के लिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। तो मार्केट में बहुत अब आता है राइटिंग पार्ट, तो मार्केट में बहुत अच्छी वर्कशीट्स मिलती है, ठीक है। तो उसमें आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हो, और ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे को बोल दिया कि आप बैठो राइटिंग करो और मैं आती हूँ। आपको भी साथ में बैठना है एंड उसको मोटिवेट करते रहना है, एंड आपको थोड़ा उसको समय देना है, वो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसको बताया कि आपको इतने टाइम पे मैं 10 काउंट करती हूँ तो आपको ये 1 लिखना है, 1 2 3 लिखना है, उस तरीके का। और आपको उसमें टाइम ऑलवेज ज़्यादा ही देना है ताकि बच्चे आपके दिए हुए टाइम से पहले कर सके, तो इससे उसको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। दूसरा, फिर आप धीरे धीरे वर्क कर सकते हो टाइमिंग पे, धीरे धीरे। और ये सारी चीज़ ना रूटीन में लानी है, जैसे कि 5 बजे आप बैठते हो या कोई भी पर्टिकुलर एक टाइम पे बैठते हो, तो बच्चा उस तरीके से हैबिचुएट हो जाता है राइटिंग के लिए। एंड धीरे धीरे आप उसको फोकस करना है हैंड राइटिंग क्वालिटी पे, कि जैसे पहले तो हम नहीं बोलते थे, वो जैसे भी ए लिखता था, जैसे भी बी लिखता था, क्योंकि हमको उसको इंटरेस्ट पैदा करना था। अब हमको करवाना है कि उसको बहुत अच्छे लेटर्स में लिखे, तो उसके लिए हमको उस डायरेक्शन में फिर धीरे धीरे करना है, राइट। एंड दूसरी चीज़, आपको मोटिवेट करने के लिए उनको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यानी कि आप उसको बोल सकते हो वेरी गुड, आपने अच्छा किया, आप हक कर सकते हो, आप उसको जो भी उसकी फेवरेट चीज़ है वो आपको एज अ ट्रॉफी दे सकते हो, आप मतलब कुछ दे सकते हो एज अ रिवॉर्ड दे सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो, उसको स्टार बना सकते हो हाथ पे कि वेरी गुड, आपने अच्छा किया, आप वो जब प्रेजेंट हो तो दूसरे के सामने आप बोलिए, जैसे कि आपके हस्बैंड आते हैं तो उसको बोलिए कि देखो आज ने ये उसने बहुत अच्छा किया, तो उससे ना उसका थोड़ा वो बढ़ता है, ठीक है। एंड और चीज़ एक पॉइंट में यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी जिसको बोलते हैं प्री राइटिंग स्किल्स। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी प्री राइटिंग ट्रेनिंग का दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने हैंड की एक्सरसाइज के बारे में बताया हुआ है, जहाँ पे आप क्ले का यूज़ करके ऐसे ऐसे तोड़ना, फिर रबर बैंड का यूज़ करके ये सारी एक्टिविटी करना, या वो आप एक बार देखना, वहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। या तो क्लिप का यूज़ करके आप स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी करवा सकते हो। तो ये एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है बच्चे का, स्पेशली जिस बच्चे का मसल्स वीक होता है, जैसे अगर बच्चा डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है, या बच्चे ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है ये सारी तो एक वार्म अप एक्सरसाइज हो जाती है बिफोर राइटिंग। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, बहुत सारी है एक्टिविटी, आप एक बार वो वीडियो मेरा ज़रूर देखना।
बच्चे का एज नहीं पता, तो यहाँ पे तो मैं आपको सब जनरल बता रही हूँ। तो अगर बच्चा स्कूल जाता है तो आप टीचर से भी बात कर सकते हैं कि बच्चा को हमको हेल्प करना है इंस्टेड ऑफ कंप्लेन, ठीक है। तो उसके लिए आपने जो एक स्किल होती है जो बोर्ड पे से पेपर में लिखने की स्किल, ठीक है, उसमें आपका कोऑर्डिनेशन चाहिए, विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है, विजुअल एंड हैंड का, कि बच्चा कॉपी कर सकता है, एक कॉपी में से दूसरी कॉपी कर सकता है, या तो ब्लैक बोर्ड से कर सकता है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारी गेम्स आती है, या घर पे आप उस तरीके से भी प्रैक्टिस करवा सकते हो बोर्ड पे, एंड उस डायरेक्शन में भी आप उसको थोड़ा मोटिवेट करके आप उसको सिखा सकते हो। एंड टीचर का भी आपको हेल्प लेना है, ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एंड फिर धीरे धीरे आता है स्पीड पे। एक बार बच्चा का राइटिंग प्रैक्टिस शुरू हो गया, फिर आप धीरे धीरे बढ़ो लेटर्स से वर्ड्स तक, वर्ड से सेंटेंस तक, ठीक है। एंड दूसरा देखना है क्वालिटी, कैसा बच्चा का हैंड राइटिंग है एंड उसका स्पीड। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से बच्चे को, स्पेशली हाइपर एक्टिव बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।